कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मौलाना रिजवी के किस बयान ने माहौल को गर्मा दिया है? क्यों साधु संत लगातार उनका विरोध कर रहे हैं? सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को क्यों भूमाफियाओं का बोर्ड कहा है? आखिर महाकुंभ के मेले और वक्फ की जमीन का क्या कनेक्शन है? क्यों मुसलमानों की एंट्री महाकुंभ में बैन कर दी गई है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, जहां 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि यह महाकुंभ पिछले महाकुंभ से ज्यादा भव्य और दिव्य होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार मेले के लिए 7,500 करोड़ का बजट पास किया ही है। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेले की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई है, चाहे वो लोगों के रहने के लिए जगह जगह पंडाल लगवाना हो या श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध और शाकाहारी भोजन की व्यवस्था कराना हो। इन सभी कामों पर योगी आदित्यनाथ अपनी नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ जहां देश विदेश से लोग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं, वहीं 8 अखाड़ों के साधु संतों ने मिलकर मुसलमानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने मेले में मुसलमानों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। दरअसल 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में संतों द्वारा मांग रखी गई कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही एंट्री दी जाए, क्योंकि कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में आकर सनातनी संस्कृति और परंपरा को बर्बाद कर सकता है। इसलिए आईडी प्रूफ के साथ पर ही लोगों को एंट्री दी जानी चाहिए, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा मेला है जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सभी की पहचान कर पाना मुश्किल है। लिहाजा संतों ने यह फैसला किया कि स्नान करने के लिए आए लोगों को आईडी कार्ड दिए जाएं और जो स्नान करने आएंगे उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। साथ ही आगे अखाड़ा परिषद ने यह भी कहा कि चाहे अखाड़ा हो या अखाड़ों से जुड़े लोग भी जो महाकुंभ में आएंगे, उन सभी का आईडी प्रूफ होना जरूरी है, यानी उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोग पहचान छुपाकर हिंदुओं के त्योहारों में शामिल हो जाते हैं और फिर हंगामा मचाते हैं। लेकिन यहाँ बात है महाकुंभ की, जो काफी बड़ा और धार्मिक आयोजन है जिससे लोगों की सच्ची आस्था और भक्ति जुड़ी हुई है। इसलिए अखाड़ा के संतों ने मांग की है कि किसी को भी बिना आईडी प्रूफ के एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ये मांग इसलिए भी हो रही है ताकि महाकुंभ की पवित्रता को बनाकर रखा जा सके। वहीं संतों का भी ये कहना है कि उन्होंने कई बार देखा है कि कुंभ में मुस्लिम लोग संत बनकर घूमने लगते हैं, इसलिए जरूरी है कि जो भी प्रयागराज महाकुंभ में आए उसकी पहले जांच की जाए। इसके अलावा संतों ने यह प्रस्ताव भी रखा कि महाकुंभ क्षेत्र में मुसलमानों को दुकान न लगाने दी जाए। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ के मेले में कोई भी मुसलमान कारीगर कोई भी खाने पीने की चीज नहीं बनाएगा और कुंभ का मेला मुसलमानों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि ये लोग खाने में थूक कर उसे लोगों को खिलाते हैं और वैसे भी कुंभ में इन लोगों का क्या काम है, क्योंकि यहाँ तो हिंदू आबादी ही होगी, इसलिए मुसलमानों को दुकान ना लगाने दी जाए। इसके बाद संतों की जब ये मांग मौलाना मौलवी के सामने आई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इस फैसले को शर्मनाक बताया। जमीयत उलमाए हिंद AAM के उत्तर प्रदेश की इकाई के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा कि शायद ऐसा पहली बार है जब महाकुंभ के आयोजन में पहले मुसलमान चर्चा का विषय बने हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी बातें करना संविधान में दिए गए अधिकारों को ना मानने के बराबर है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसलिए महाकुंभ में मुसलमानों को बैन करने की बात करना संविधान की आत्मा को कुचलने के जैसा है। इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यहां तक कह दिया कि इस फैसले के जरिए देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है।
उन्होंने मुसलमानों को सलाह देते हुए कहा कि अखाड़ा परिषद और नागा सन्यासियों ने बैठक करके मुसलमानों को महाकुंभ जाने के लिए बैन कर दिया है, इसलिए कोई भी मुस्लिम महाकुंभ का हिस्सा ना बने। इसके अलावा उन्होंने 3 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भी भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा कि महाकुंभ में सैकड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने की प्लानिंग चल रही है, इसलिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने इस चिट्ठी को लिखने पर अपना दूसरा नजरिया पेश किया और कहा कि उन्हें सूत्रों से महाकुंभ में मुसलमानों का धर्मांतरण करने की तैयारी की खबर मिली थी, इसलिए एक जागरूक नागरिक के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी देना जरूरी समझा। हालांकि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास से मौलाना रिजवी के मेले में धर्मांतरण कराए जाने की आशंका के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि अगर किसी की धार्मिक आस्था की नींव मजबूत है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब को नहीं बदलवा सकता। वहीं उन्होंने मुसलमानों को भी महाकुंभ में जाने की पूरी इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुसलमान महाकुंभ में जाना चाहता है तो वो बिना झिझके जा सकता है, क्योंकि इस्लाम इतना कमजोर और हल्का मजहब नहीं जो किसी मेले को देखने या उससे हिस्सा बनने या लोगों को पूजा पाठ करते देखने में खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मुसलमान चाहे तो महाकुंभ का हिस्सा बन सकते हैं। एक तरफ जहां ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को मेले में जाने की इजाजत दी, वहीं मौलाना रिजवी को इस बात से भी परेशानी होने लगी तो अब उन्होंने एक और बवाल खड़ा कर दिया। जहां एक तरफ संतों ने मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है, वहीं मौलाना रिजवी ने कुंभ के मेले की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया है। उन्होंने महाकुंभ की करीब 54 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड का अधिकार जताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रयागराज की झूशी में रहने वाले सरताज नाम के शख्स ने यह दावा किया है कि कुंभ मेले की जगह तैयारी हो रही है वो वक्फ की जमीन है और ये जमीन करीब 54 बीघा है। हालांकि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जबकि उन्हें पता है कि मेले के सारे इंतजाम इसी वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और साधु संत जो मुसलमानों के आने पर पाबंदी लगा रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाकर वक्फ की जमीन पर कोई सवाल नहीं उठाए, उसी तरह अखाड़ा परिषद को भी अब अपना दिल बड़ा करना होगा और यह तंग नजरी छोड़नी होगी। साथ ही इस पर सोच विचार भी करना होगा। रिजवी के इस बयान ने साधु संत और अखाड़ा परिषद में जैसे हलचल मचा दी है और सभी खुलकर इनका विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मौलाना रिजवी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम जानबूझकर देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि सदियों से जब इस्लाम की पैदाइश भी नहीं हुई थी तब से महाकुंभ लगता आ रहा है। तो ऐसे में वक्फ कहां से आ गया? जब कुंभ से पहले इस्लाम ही नहीं था तो वक्फ कहां से पैदा हो गया? इसके अलावा योग गुरु बाबा रामदेव ने भी मौलाना रिजवी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी बातें कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के बयान आपस में फूट डलवा सकते हैं। ये वक्फ बोर्ड संसद भवन और मंदिरों पर अपने दावे ठोक रहा है और आने वाले वक्त में पूरे भारत पर ही दावा ठोकने लगेगा। इसलिए बाबा रामदेव ने सभी हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग भी की है, जिसके लिए सभी राजनीतिक नेताओं और पार्टियों को पत्र भेजकर इस बोर्ड के गठन में उनका सहयोग मांगा है। बता दें कि संत समाज ने अब ऐलान कर दिया है कि हर जिले में सनातन बोर्ड की स्थापना करेंगे और सनातन न्याय इस लक्ष्य की दिशा में काम करेगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मौलाना रिजवी को करारा जवाब देते हुए कहा है कि महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर कोई उनकी आस्था और श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए ये कहता है कि यह तो वक्फ की जमीन है, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि हजारों सालों से भारत की विरासत का प्रतीक महाकुंभ जो यहीं लगता है, यहां तक कि जब किसी तरह की सरकारी मदद भी नहीं मिलती थी तब भी ये मेला यहीं लगता था। तो ऐसे में अगर कोई इस जमीन को वक्फ की जमीन बताता है तो ये वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि भूमाफियाओं का बोर्ड है, जिस पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए कुछ संशोधन भी किए गए हैं, जिसके चलते जिस जमीन पर वक्फ ने अपना दावा किया है उसके पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। अगर कहीं भी वक्फ का नाम आता है तो पहले वो जमीन किसके नाम थी ये जानने की कोशिश की जाएगी, फिर इसे वापस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में महाकुंभ का मेला वक्फ की जमीन पर लगाया गया है? क्या ये जमीन सच में वक्फ बोर्ड की है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।